एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर गए। भोलेनाथ थे ही नहीं उस समय। माता पार्वती जी से नारद जी ने कहा, हे माता, संसार हम घूम कर आ रहे हैं, कहीं हमको प्रेम दिखाई नहीं दे रहा। जहां जाता हूं वहां झगड़ा लड़ाई यही दिख रहा है, प्रेम तो है ही नहीं है। माता जी ने कहा, अरे नारद जी क्या बात कर रहे हैं, आपको प्रेम नहीं दिख रहा? हमारे यहाँ देखिए, हमारी सवारी क्या है? शेर, और भोले बाबा की सवारी बैल। ये दोनों एक जगह अपना बैर छोड़ करके कितना प्रेम से रहते हैं? हमारे छोटे बेटे का सवारी चूहा, और भोलेनाथ के गले में सांप। अपना बैर छोड़कर कितना प्रेम से रहते हैं। बड़े बेटे का सवारी मोर, भोलेनाथ के गले में सांप, फिर भी बैर नहीं। अरे हमारे भोले बाबा तो ऐसे हैं कि जो भजन करते हैं वो भी बता देते हैं कितना प्रेम है। आप कह रहे हैं कि संसार में प्रेम ही नहीं है। तब नारद जी ने कहा मन में कि माता जी अपने परिवार की कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर रही हैं। मैं भी झगड़ा न लगा दिया तो मेरा नाम नारद नहीं। नारद जी ने कहा, माता जी, भोले बाबा के गले में जो मुंड माला है उसका रहस्य जानती हैं क्या है? अब माता जी ने कहा, नहीं वो तो मैं नहीं जानती, मैं कभी पूछी भी नहीं उनसे, इसलिए नहीं बताए होंगे। अच्छा माता जी प्रणाम, चलते हैं। नारद जी चल दिए। अब तो बात दिमाग में घूमने लगी। भोलेनाथ कभी बताए ही नहीं कि मुंडमाला क्या है। जो ही नारद जी बाहर निकल रहे थे कि भोलेनाथ आ गए। अरे आइए आइए नारद जी। नारद जी ने कहा, महादेव प्रणाम। माता जी से सत्संग हो रहा था, अब चलते हैं, समय नहीं है। ठीक है। अब भोलेनाथ सामने बैठे। माता जी तुरंत पेश कर दी बात। ताजी ताजी बात है। आपके गले में जो मुंड माला है उसका रहस्य आपने कभी हमें बताया नहीं। अरे इसका मतलब कि आपको हमसे प्रेम नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि क्या बात करती हैं देवी, आपसे हमारा इतना प्रेम है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। माता जी ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? भोलेनाथ ने कहा कि ये बात नारद जी ने कहा है क्या? ऐसी बात है। माता जी ने कहा, नारद जी ने ही तो मेरी आंखें खोली है, नहीं तो हम तो आपको भोले भाले ही समझ रहे थे। तब भगवान भोलेनाथ प्रेम का प्रमाण देते हैं। कहते हैं कि देवी, जब जब तुम्हारा जन्म होता है तब तब तुमसे मैं विवाह कर लेता हूं, और जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारा सिर काट करके मैं पहन लेता हूं। यही मुंडमाला है मेरे गले में। बताओ कितना प्रेम है। माता जी ने कहा कि मैं मरती हूं और आप नहीं मरते। बोले कि नहीं। क्यों? अब तो हम अमर कथा जानते हैं। माता जी कह रहे, सोच रही हैं, कहने लगी कि हम तो आपको अभी कपटी समझ रहे थे, आप तो महाकपटी निकले। मैं मरती हूं, आप मरते नहीं।
तो नहीं, हमको भी अमर कथा सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, अमर कथा तुम्हें सुनाएंगे, कोई दूसरा सुन लेगा, अमर हो जाएगा। तो माता जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसका मतलब कि प्रेम की आवाज निकालेंगे वैसा ही निकालेगा। अब जैसे जैसे माता जी कह रही हैं वैसे वो भी कह रहे हैं। कथा शुरू है। जब बद्ध मुक्त के रहस्यों को समझाने लगे भोलेनाथ, कथा जब गाढ़ आती है तो नींद आने लगती है। उसी समय माता जी सो गईं और उधर हुक्का तो चालू है। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि कथा सुन रही हैं। पूरी कथा होने के बाद जोर से जयकारा लगाए भोलेनाथ, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हड़बड़ा करके माता जी की नींद खुली। हाँ महादेव जी, तो क्या हुआ इसके आगे? किसके आगे? अरे कथा तो पूरी हो गई। अरे वो जब बद्ध मुक्त के रहस्यों को समझा रहे थे आप, उसी समय हमारी नींद आ गई। तो भोलेनाथ ने कहा कि तो हुक्का कौन भर रहा था? तो देखे तो तोता महाराज बैठे हैं, बोल रहे थे। तुरंत भोलेनाथ त्रिशूल उठाए और दौड़ा लिए मारने के लिए। सुग्गा भाग चले। दौड़ते दौड़ते श्री वेद व्यास जी महाराज की पत्नी रजस्वला स्थिति से उरीण होकर के नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय उनके गर्भ में ही प्रवेश कर गए। अब भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर खड़े हैं। यदि मारता हूं तो ऋषि पत्नी को मारना पड़ेगा, नहीं मारता हूं तो ये हमारी अमर कथा सुन लिया है, क्या करें? विचार करने लगे और वेद व्यास जी की पत्नी के पीछे पीछे आश्रम तक चले आए। वेद व्यास जी ने भव्य स्वागत किया। आइए आइए महाराज, भोलेनाथ स्वागत है आपका, सुबह सुबह कैसे पधारे? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चोर का पीछा करते करते आया। श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा, महाराज आपके पास ऐसा क्या है जो चोरी हो जाए? भुजगेंद्र हारम, सर्पों की माला है, कौन चुराएगा? कान में बिच्छू, उसको कौन चुराएगा? पाउडर की जगह चिता का भस्म लगा लेते हैं, उसको कौन चुराएगा? मुकुट के जगह जटाजूट बांधे हैं, उसको कौन चुराएगा? इनको हटाइए ना, उधर पीछे कर दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो चोर चुरा ले। फिर कैसा चोर का पीछा करते हुए आए हैं? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, अमर कथा चुराया है। कौन चुराया है? तुम्हारी पत्नी के गर्भ में छुपा है। तब भगवान भोलेनाथ से श्री वेद व्यास जी ने कहा, महाराज आप कहते हैं कि अमर कथा चुराया है, यदि अमर कथा उसने सुन लिया तो अमर हो गया। अब ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मार भी सकते हैं, और यदि मार देंगे तो अमर कथा का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो समझा बुझा करके श्री वेद व्यास जी ने भोलेनाथ को लौटा दिया। अब श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि बेटा बाहर आओ। अंदर से आवाज आती है, नहीं। क्यों? पहले प्रभु से आप विनती करके
हमको ये आश्वस्त कराएं कि उनकी माया हमें स्पर्श नहीं करेगी, तब मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो माँ के गर्भ में ही रहूंगा। अपनी माता के गर्भ में जीव शुद्ध बुद्ध रहता है, उसे माया स्पर्श नहीं करती। माया तब स्पर्श करती है जब बाहर आता है, जन्म लेता है। जब तक गर्भ में रहता है तब तक गणना में भी नहीं आता, कुंडली में नहीं लिखा जाता कि 9 महीने तक गर्भ में रहा। लेकिन जन्म लेते ही एक एक क्षण की गणना चालू हो जाती है। कैसे शुद्ध बुद्ध रहता है गर्भ में? जैसे जल आकाश में स्वच्छ रहता है और जमीन पर पड़ते ही जमीन के स्पर्श से कीचड़ बन जाता है और आकाश में स्वच्छ रहता है, पीने के योग्य रहता है। भूमि पर स्वच्छ रहता है और जमीन पर पड़ते ही क्या हो जाता है? कीचड़ बन जाता है। वैसे ही जीवन की महिमा गर्भ में जीव शुद्ध बुद्ध रहता है, माया उसे स्पर्श नहीं करती। इसीलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। आप पहले प्रभु से प्रार्थना करिए कि उनकी माया मुझे स्पर्श न करे। 12 वर्ष तक माता जी के गर्भ में ही रहे। तब श्री वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान गर्भ में ही प्रकट होकर के आशीर्वाद दिए, बोले जाओ बेटा, मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी। तब 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। वही सुखदेव जी हैं। और जन्म लेते ही जब माया स्पर्श कर नहीं रही है, तपस्या करने के लिए चल दिए। ऐसे विरक्त महात्मा